तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग बेसिकली एक ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं और ये क्लास बेसिकली आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है ओ लेवल के बच्चों के लिए। आप लोग ओ लेवल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं आप लोगों को, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे लिए कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आप लोग घर पे रह के कैसे पढ़ें, सही तरीके से कैसे फिनिश करें, और साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स और आप लोगों को कैसे एग्जाम्स देना है, उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रहे होंगे और बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब स्किल्ड हैं। आप लोगों को कुछ हिदायतें भी दे दें, जैसे कि आप लोगों को जो कैमरा वाला ऑप्शन है उसको ऑफ रखिए ताकि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो। आप लोगों को कैमरे वाला ऑप्शन को ऑफ ही रखना है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप से, तो आपको बता दें जूम ऐप की साइट पर सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग गूगल पे टाइप करिए जूम मीटिंग और आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। आपको आगे चल के कंप्यूटर से पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऐप। और आपको कंप्यूटर से पढ़ना इसलिए फायदेमंद होगा बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर से आप जब करते हैं तो आप लोगों को तुरंत प्रैक्टिकल अपना चेक भी करा सकते हैं। और कंप्यूटर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें लिखना बहुत होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ज्वाइन अ मीटिंग, आप इस बटन को दबाएंगे। जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता है उससे आप यहाँ टाइप करेंगे और लीजिए आप लोग इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ आप लोगों के मोबाइल से तो आपको करना आ ही गया होगा। दूसरी चीज है, आज मैं काफी सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप लोगों को कैसे ऐप यूज करना है वो सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ऐप में नीचे एक ज्वाइन ऑडियो बटन है, पहला बटन ऑडियो। ये तब आपको इस्तेमाल करना होता है जब आप लोगों के हेडफोन्स या फिर आप लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही। आप लोगों के ये सारे बटन ऑन हैं, एक दो के ऑफ हैं, उन लोगों को शायद नहीं पता। अगर आप लोगों को किसी को कोई मेरे से बात करनी है पर्सनली, तो मैं आपका स्पीकर यहाँ से ऑन करूंगा। कैसे ऑन करूंगा उसके लिए आप लोगों को सबसे आखिरी वाला एक बटन है मोर, आप वहां पे क्लिक करिएगा। उसके अंदर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड, आप अगर चाहें तो करके देख सकते हैं। जैसे ही आप रेज हैंड बटन दबाएंगे, आप लोगों के जो भी जिसको भी क्वेश्चन पूछना है उसका हाथ यहाँ से ऑन हो जाएगा और मैं आपसे सवाल पूछ सकूंगा। मैं आपका स्पीकर यहाँ से ऑन करके आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैं पूछ सकता हूँ। चलिए मैं एक दो सैंपल उठा लेता हूँ तो आप लोगों को आसानी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक कैंडिडेट ने हाथ रेज किया है, आप लोग एक बार चाहें तो रेज करके देख सकते हैं और दोबारा उस बटन को दबा देंगे तो हाथ नीचे आ जाएगा। शाहिद अली खान, कहाँ से बोल रहे हैं शाहिद, कैसे हैं आप? हाँ सर जी, अच्छे हैं सर। लखीमपुर खीरी से सर बोल रहे हैं। अच्छा, और आपके ओ लेवल का पहली बार दे रहे हैं या पेपर आपका ऑलरेडी निकल चुके हैं कहीं? नहीं सर, एक्चुअली पिछली बार हमने क्लासेस आपसे ली थी ओके ओके और ओके। उसकी सी लैंग्वेज की थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी मेरे साथ, तो मैं एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मेरा ड्रॉप हो गया था। ओके ओके। तो सर एक ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि मैं पिछली बार सी लैंग्वेज का एग्जाम दे रहा था, इस बार मैं पाइथन का देना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा छूट गया था सी लैंग्वेज, तो उसे मुझे कुछ थोड़ा टफ व्यू लगता है। अच्छा, जैसे कि पाइथन हमारा कुछ इजी लगता है सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, तो क्या मैं सर पाइथन का एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और लाइए मैं आपकी ये प्रॉब्लम ही सॉल्व करा देता हूँ। बच्चों आप लोग अपने आप हाथ नीचे कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के दरमियान आप लोगों को जो जो सवाल पूछने हैं उस केस में आप लोग अपने हाथ ओपन करिएगा। पहला सवाल यही स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर आपका पुराना कंटेंट है, यानी कि आप R4 के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को R5 का क्वेश्चन या एग्जाम देना है तो कैसे देंगे? तो देखिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग R4 के कैंडिडेट हैं तो R4 वाले बच्चों को 2 बार और चांस मिलेगा R5 के एग्जाम्स देने के लिए। 2 बार का मतलब समझ रहे हैं, एक बार तो ये जुलाई में और एक बार जैन में भी मिलेगा, तो जैन 2021 के लिए। तो आपको निलिट ने साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कैसे क्या है, उनके क्या सीन है। अभी student.nilit ये साइट बिजी चल रही है, चलिए जब तक वो चल रही है मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि R4 R5 वाले का क्या सीन है। जो R4 के कैंडिडेट हैं यानी पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको 2 चांस मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो पुराना ही रखिए और अगर आप चाहें तो नए में स्विच कर सकते हैं। कैसे करेंगे नए में स्विच वो भी देख लीजिए। मैं पहले आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ, इन्होंने एक कंपैरिजन टेबल या चार्ट दे रखा है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने कंपैरिजन चार्ट।
इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से पुराने स्टूडेंट्स हैं और कौन से नए वाले में उनको क्या देने को मिलेगा। अगर किसी को आईटी टूल्स पुराना वाला है, नए में शिफ्ट करना है, तो ऐसे कर सकता है। इसी तरह इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, सी प्रोग्रामिंग की जगह पाइथन, और इन तीन में से पहले 3 ऑप्शन होते थे बच्चों, डॉट नेट, मल्टीमीडिया और आईसीटी। अब वो खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह सिर्फ आपको आईओटी देने का ऑप्शन दिया गया है। इस बार से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो ये भी अच्छा है आप लोगों का, मतलब कि कहने का मतलब अब आपको कंपेयर समझ आ गया होगा। और जो भी बच्चे नए रजिस्टर्ड हुए हैं उनको R5 ही देना है, उनको पुराना वाला नहीं देना है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जिन पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई में या जनवरी में एग्जाम दिया था, जनवरी 20 में, अभी उनके पेपर लॉक नहीं होंगे। अभी उनको वेट करना है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। जब रिजल्ट आ जाएगा तभी जाकर आपको पेपर लॉक करने हैं। भले उन लोगों ने एग्जाम दिया हो ना दिया हो, अगर आपने पेपर लॉक किया था तो, और भले ही आप किसी कारण से एग्जाम ना दे पाए हो, कुछ भी हो, आपका अभी पेपर लॉक नहीं होगा, रिजल्ट आना है। रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 5 तारीख है, 5 मई। 5 मई के आसपास रिजल्ट आने की 95% चांसेस हैं। उसका पहले भी आ सकता है, उसी दिन भी आ सकता है। एक अंदाजन मैंने आपको बता दिया। तो बस आप पेपर लॉक करने के लिए अभी वेट करिए। आप लोगों का R4 वाला जब आपको चाहे तो आप R5 में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर आप सी प्रोग्रामिंग, बट नेचुरल है, सी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टफ है, उसकी जगह पाइथन आपको 60% आसान मिलेगा। यानी कि अगर उसको 100% माना जाए तो ये 60% में ही काम चल जाएगा, इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, ये आसानी है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है। इस कोर्स में आईसीटी जो था, ये मात्र 7 से 8 दिन का कोर्स होता है। बस इतने में ये पूरा हो जाता है। 7 या ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में आप ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन आईओटी का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जिनके तीनों पेपर निकल गए हैं, ये तब तो आप तुरंत स्विच कर लीजिए पाइथन में। आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा पाइथन में स्विच करते ही। और अगर आप लोगों के सी लैंग्वेज निकल गई है लेकिन आप लोगों का आईसीटी बचा है, तो आप आईओटी में शिफ्ट मत करिए, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने को मिलेगा। इसकी जगह ये वाले जितने भी हैं, अब आप लोग कहेंगे इंटरनेट वाला जो है आईसीटी का, ये पेपर काफी आसान है। काफी का मतलब है इसमें सबसे शॉर्ट कंटेंट है पुराने वाले में, नया वाला काफी लेंदी है। नए वाले में आप लोगों को 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ने को मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले वेट करना है, रिजल्ट का आने दीजिए। रिजल्ट आ गया तो आप पेपर लॉक कर पाएंगे आराम से। पेपर लॉक करने का कोई बड़ा वो नहीं है। अभी साइट थोड़ा सा इश्यू चल रही है इसीलिए खुल नहीं रही, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि R4 वाले R5 में कैसे शिफ्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों के। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो पूछना चाहता है पहले कुछ पूछ सकता है, फिर मैं आप लोगों को क्लासेस शुरू करते हैं। जिनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसे की कोई इसी तरीके की चीजें जिनको सजेशंस चाहिए फेस टू फेस। कार्तिक का कोई क्वेश्चन है? कार्तिक केस बताइए। हाँ सर। कैसे हैं कार्तिक? गुड इवनिंग। कार्तिक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चों एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोग जब भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस क्लास किया करिए तो एक हेडफोन लगाया करिए, क्योंकि अगर आप स्पीकर से सुनेंगे और फिर माइक से बोलेंगे तो दोनों अगल बगल होने के कारण इको होता है और उस इको में आपको आवाज नहीं सुनाई देगी या गूंज आएगी। तो आप हमेशा एक हेडफोन लगाइए। सर हाँ कार्तिक बताइए। सर मैंने पेपर दिया था, 2 पेपर आईटी टूल का और सी लैंग्वेज का सर, ठीक है। जनवरी में। तो क्या सर मैं इधर पाइथन कर लूं तो मेरे लिए सही रहेगा? अगर आपके वो दोनों निकल जाते हैं तो पाइथन और आईओटी कर लीजिएगा, आसानी रहेगी आपकी, निकल जाएंगे दोनों। सर तो मैंने, आप अभी बता रहे थे कि सी की जगह पाइथन चेंज हुआ है, तो मैंने सी का पेपर दिया है सर। अगर सी का, अच्छा आपने कौन कौन से दिए हैं? आईटी टूल और सी का। IT टू और सी का, तो फिर मत निकलिएगा। फिर तो आप गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि आपको अब बचा है ये दोनों सिर्फ, M2 और M4, और ये सबसे इजी पेपर्स हैं इसमें। आप मत चेंज करिएगा, आप R4 में ही रहिएगा। थैंक यू सर। ओके, एक दो क्वेश्चंस और उठाते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं। शालिनी का सवाल है। शालिनी बताइए कैसी हैं आप, कहाँ से हैं शालिनी? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है जनवरी में, और अभी वो रिन्यू हुआ नहीं है। मेरा लास्ट डेट 25 है। आपने रिन्यूअल के लिए डाल के फीस पेमेंट कर दी थी?
सर फीस पेमेंट अभी नहीं हो पाई, वो साइट थोड़ी चल नहीं रही है ढंग से। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो एक्सटेंड हो जाएगी, आपको रिन्यूअल करना होगा, उसकी आई थिंक 1000 रुपीज फीस होती है और आपका 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ हाँ सर, मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बाकी है, वो सी क्लियर नहीं हुआ था तो मैं पाइथन दे रही हूँ इस बार। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, सी नहीं क्लियर हुआ, पाइथन दे दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है सर, यही पूछना था। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पार्वती का। पार्वती जी बताइए, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? सर मैं धनबाद से, झारखंड धनबाद से हूँ। बताइए पार्वती, क्या सवाल है आपका? सर इस जो जूम आप डाउनलोड करने बोले थे, इसमें तो पूरा मोबाइल पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इसको जूम आप उसको रोटेट करिए 90 डिग्री पे, आप अपने फोन को ऊपर से रोटेशन ऑन ऑफ कर लीजिए, रोटेशन ऑफ करने के बाद उसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, फोन लैंडस्केप कर दीजिए, सही हो जाएगा, रोटेशन आपका फोन का ऑन है। स्टूडेंट है। चलिए बच्चों, अब क्लास शुरू की जाए और आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, मैं बीच बीच में आपको टाइम दूंगा, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे मुझसे। अभी थोड़ा सा हम लोग क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करते ही फिर धीरे धीरे हमारे पास सवाल जवाब होता रहेगा, क्लास के आखिरी में भी कुछ टाइम मिलेगा और फिर आप लोग अपने सवाल कर पाएंगे। ये क्लास आपकी बच्चों रिकॉर्ड हो रही है, कुछ देर बाद ये यूट्यूब में भी अपलोड होगी, तो जिन बच्चों ने अपनी क्लासेस मिस की हैं उनको ये बाद में देख पाएंगे। अब चलिए मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ ये पाइथन के बारे में, जिसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको किस तरीके से कम समय में और ट्रिकी वे में पढ़ना है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ने को बैठेंगे तो प्रोग्रामिंग अपने में पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होती है, आप इसकी मदद से हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के हिसाब से पढ़ने लगे तो फिर से पाइथन ही खत्म होगी 6 महीने में। आपको एक ट्रिक की तरीके से इसे कवर करना है। ट्रिकी वे का मतलब है कम पढ़ें, आसानी से समझ आ जाए और हमारा बड़े आराम से 80-90% का पेपर सॉल्व हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से शुरू करें, वो चीज मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग पाइथन का सिलेबस देख लें। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये पाइथन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट क्या होता है, इनके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे। उसके बाद इसी में फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कंपाइलिंग, डिबगिंग, ये सब वर्ड्स क्या हैं इनके बारे में भी बातचीत होगी। नेक्स्ट यहां पर आता है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। ये जो टॉपिक है ये कॉमन है बच्चों, ये सभी में, सी लैंग्वेज पढ़िए, C++ पढ़िए, जावा पढ़िए या फिर पाइथन पढ़िए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको ये टॉपिक सबके कॉमन मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई भी अलग से नहीं है, ये सबका थ्योरी सबकी सेम है। जो लैंग्वेज शुरू होगी आपकी पाइथन, वो बेसिकली यहां से शुरू होगी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। तो आपको यहां से पाइथन लैंग्वेज की शुरुआत मिलने वाली है। पाइथन लैंग्वेज कैसे शुरू हुई, उसके बेसिक कमेंट्स, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के नंबर्स या वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ये बहुत ही इजी है, आपको ये 1 ही 2 दिन में समझ आ जाएगा। फिर यहाँ से ऑपरेटर शुरू होते हैं, इफ एल्स, ये सारी चीजें आएंगी, लूपिंग वगैरह आएंगी। ये भी बहुत इजी लगेगा क्योंकि जब पाइथन में इन सबके सिंटैक्स एक एक लाइन के होते हैं। जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जिसपे आपको दिमाग लगाना है, वो क्या है, वो है आप लोगों का थोड़ा सा फाइल कंपाइलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, थोड़ा सा फंक्शंस, बिकॉज फंक्शंस वगैरह में कैसे, क्योंकि पाइथन जो है वो पूरी तरीके से फंक्शंस पर आधारित है। इसमें पहले से सारे फॉर्मूले, फंक्शन मतलब फॉर्मूलाज पहले से बने होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, लेकिन आप अपने भी बना सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखना है, यानी कि कुल मिला के आखिरी का जो थोड़ा सा पार्ट होगा वही ट्रिकी है और वही थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सब चीजें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको पहले तो एक वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा, पहले तो आप समझ लीजिए कि पाइथन पढ़ना कैसे है, किस तरीके से शुरुआत होगी। तो आपको एक वेबसाइट बच्चों प्रोवाइड होगी नोट्स में। ये वेबसाइट आपको पासवर्ड के साथ मिलेगी, आप लोग इसे अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, आपके पीसी पे भी खुलेगी। उसके बाद आप लोगों को अब इसमें ध्यान से इसको पूरा यूज करना समझ लीजिए। आप लोगों को अगर पाइथन डाउनलोड करनी, क्योंकि आप लोगों के पास अगर डेस्कटॉप है तो बात नेचुरल है आपको पाइथन डाउनलोड करनी होगी, तो यहाँ लिखा है डाउनलोड पाइथन फॉर पीसी या डाउनलोड पाइथन। आप इसे क्लिक करके अपने पाइथन पे वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर देगा, वरना आप गूगल से भी जाके डाइवर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो यहाँ एक मोबाइल बना हुआ है, इस मोबाइल के ऊपर माउस क्लिक कर देंगे और तुरंत आप लोगों को एक ऐप खोल देगा, पाइथ्रॉइड 3।
और आप इस पे भी अपने प्रोग्राम बना पाएंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बस इसमें एक ही ड्रॉबैक होता है, क्योंकि ये मोबाइल होता है तो मोबाइल में आपको टाइप करने में टाइम लगता है, वरना इसमें सब प्रोग्राम बन जाते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप पे बनते हैं। और यहाँ तक कि सारे फंक्शन, इंपोर्ट, लाइब्रेरी, सब कुछ वैसे ही काम करता है। तो बच्चों, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, और प्रोग्रामिंग जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम देख देख के समझ आ रहा है, उस समय लगेगा, लेकिन इतनी सारी सिंटेक्स एरर्स होंगी कि आपको बहुत दिक्कत होगी। अब इसमें पीडीएफ आपको पहले मिलेंगे, तो पीडीएफ आप थोड़े दिन बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम लोग वीडियोस और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। पीडीएफ आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, डाउनलोड पाइथन हिंदी इंग्लिश पीडीएफ। आप इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने पीडीएफ के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, और आपके सामने हिंदी इंग्लिश सभी की पीडीएफ ऑलरेडी पहले से है। मैंने आपकी हेल्प के लिए पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स भी पहले से डिजाइन कर दिए हैं, तो आप लोग इनको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट चला सकते हैं। हिंदी की पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए वैसे वैसे आप पढ़िए, शुरू से लेकर आखिरी तक मत पढ़ डालिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आज के 2 टॉपिक ये हो गए, उसके बाद तो उतना पार्ट पीडीएफ का पढ़ लीजिए, आपको बड़ा आराम रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी समझ आना शुरू होगी। इसी तरह इंग्लिश की है, वैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन पूछा जाए, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब एक ही जैसे ही होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं होता, थ्योरी पोर्शन बहुत कम के बराबर होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इंग्लिश में आप लोग पढ़िए, बिकॉज इंग्लिश में आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा, अलग अलग प्रोग्राम्स अच्छे मिल पाएंगे। लेकिन मैंने पीडीएफ दोनों बना रखी है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है। अब चलिए हम लोग पाइथन की शुरुआत करते हैं। और अब आपको थोड़ा सा इंट्रो तो समझ आ गया होगा कि वेबसाइट में आपको सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं, पीडीएफ कैसे एक्सेस करनी है, इसके नीचे वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन वीडियोस में यहाँ से एक्सेस करने की परमिशन, या यूं कहिए कि यहाँ से एक्सेस करना थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि बार बार वेबसाइट खोलिए और फिर उनको एक्सेस करिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में रखते हैं। आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में आप चैनल के अंदर जाएंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिला था। यहाँ प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिएगा, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को आपकी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखाई देंगी, और आपको यहाँ पर पाइथन की M3R फॉर पाइथन दिखेगी। सारे वीडियोस आपको इसी के नीचे एक के बाद लगने शुरू हो जाएंगे। मैंने कुछ इंट्रो क्लासेस ली थी लॉकडाउन के काफी पहले, वो भी इसमें है, लेकिन हम लोग इसको फ्रेश लेवल से फिर से तैयार करेंगे, 0 क्लास। तो क्लासेस कैसे करनी है, नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। इस पाइथन की क्लासेस आपकी अब रेगुलर शुरू होने वाली हैं, और अब हम लोग आज की बेसिक क्लास से पहले शुरू करते हैं। पाइथन लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो पाइथन लैंग्वेजेस, और किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है। मैं आज आपको इतना बता दूंगा कि आप लोग आराम से घर पे बना पाएंगे। तो देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस भी हैं पाइथन की, और ये पाइथन की इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन बना रखी है सुरेंद्र सर ने। इसमें आपको हर चीज इतनी शॉर्ट में दी गई है। मैंने इस प्रेजेंटेशन को, मतलब इनका यूज किया तो इतना अच्छा लगा मुझे। बुक्स को, जो 2 पन्ने का पूरा बुक्स होता है, वो एक पैरा में इतना कंसाइज करके इन्होंने बना दिया है कि मेरे को पढ़ना बहुत ईजी लगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे बोला गया, सिंपल ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सब एक ही झटके में सॉल्व। उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन कैसे एरर देख, मतलब उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करा है और इधर पे आपको आउटपुट दिखाया है। एक एक पेज में बहुत ही छोटे तरीके से इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक कर रखा है। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी फाइल लगती है मुझे। तो ये प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन से आप अगर करते हैं तो आपको ये, लेकिन पहली बार में नहीं समझ आएगी, पहली बार तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे इतना सारा सिंटेक्स हो जाएगा, बस ये एक एक स्लाइड देखते चले जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर वेरिएबल्स कैसे होते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरीके से इसका आउटपुट निकाला जाता है। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को एक सिंपल फॉर्म में बताया, उसको रीड राइट कैसे करते हैं, बस खत्म। तो इतना इजी फॉर्मेट लगा मुझे, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, पाइथन को शुरू करने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग होती क्या है। मैं एक छोटा सा बेसिक से शुरू करता हूँ, और उसी बीच कुछ सवाल भी लेते चलते हैं। दीपक ने हाथ रेस कर रखा है। दीपक बताइए कैसे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? मैं बबीना। बबीना से। और दीपक, आपने हाथ रेस किया था, बताइए कुछ सवाल है आपका? वो पहले ऑडियो नहीं आ रहा था अच्छा, इसलिए। ऑडियो नहीं आ रहा था, नीचे से आपने ऑडियो बटन नहीं दबा दिया होगा इसीलिए।
बच्चों जिनका कोई क्वेश्चन ना हुआ करे तो वो नीचे से हाथ ऑफ कर दिया करें, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ अब आपको कुछ नहीं पूछना। जिसके पूछने होते हैं मैं बीच बीच में टाइम निकाल के आपका स्पीकर्स ऑन कर देता हूँ। आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब जूम ऐप में एंट्री किया करें तो अपना नाम डाल के एंट्री किया करें, ताकि मुझे आपको कॉल करने में आसानी हो। जैसे मैंने दीपक बोला तो उसको पता चल गया। अब मैं अगर यहाँ बोलता हूँ 77250923, तो वो बड़ा दिक्कत वाली बात है, आप इस तरीके से लॉग इन ना करें। क्लियर? अब एक बात होने वाली है प्रोग्राम्स। चलिए अब ध्यान से सुनिए क्या है प्रोग्राम। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम एक प्रकार से कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई एक स्टेटमेंट्स है। प्रोग्राम एक तरह से एक कंप्यूटर के एक तरह से यूं मान लीजिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। आप इस प्रोग्राम में कोई भी नंबर इनपुट करिए, प्रोग्राम में कोई भी नंबर दीजिए, कोई भी डेटा दीजिए, तो जो डेटा आप देते हैं इसको हम कहेंगे कि हमने डेटा को इनपुट किया है। भाई यही तो चीज होती है, कंप्यूटर में भी तो आप यही समझते हैं, सीपीयू में डेटा इनपुट हुआ। अब इस प्रोग्राम को हम लोग डेटा तो इनपुट करते ही हैं, डेटा का मतलब आंकड़े से है। आंकड़े कोई भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो आंकड़े डाले, x=2 और y=3। सिंपल, दो आंकड़े मैंने दे दिए से। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए। इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में कहते हैं हिदायतें। हमने उसको ये भी कहा कि इन दोनों को जोड़ना है, याद रखिएगा। तो मैंने इनको बता दिया x और y को ऐड करना है। तो मैंने कंप्यूटर को क्या क्या दिया, प्रोग्राम को क्या क्या दिया, इनपुट डेटा दिए, मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस भी दिए। प्रोग्राम में ये सब पहुंचा, प्रोग्राम ने हमारे डेटा को x को कहीं स्टोर किया। मान लीजिए x को यहां रखा, y को यहां रखा, जहां रखा उसे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी में ही तो डेटा रखा जाता है, और उस मेमोरी का अपना एक एड्रेस भी है। तो मोबाइल की, या यूं कहिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर x और y स्टोर हो गए थे, कहीं पर भी रख सकता है, ये उसके हाथ में। अब उसके बाद हमने इसको इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि इसके अंदर का डेटा और इसके अंदर का डेटा दोनों को वो ऐड कर दे। ऐड भी कर देगा वो, लेकिन रखेगा वो अपने दिमाग में ही। और उसके बाद हमने उसे एक प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन और दिया कि हमें इन दोनों के नंबर्स का आउटपुट प्रिंट कर दे। तो उसने हमें x और y की वैल्यू प्रिंट करके तुरंत 5 दिखा भी दी। तो प्रोग्राम काम क्या कर रहा है? प्रोग्राम काम क्या करता है? प्रोग्राम को अगर आप बात करें तो प्रोग्राम हमारे दिए गए आंकड़ों या फिर निर्देशों को फॉलो करता है और उसके अनुरूप हमें आउटपुट दर्शाता है। अब वो आउटपुट स्क्रीन पे भी दिखा सकता है, स्पीकर पे भी दिखा सकता है, प्रिंटर पे भी दिखा सकता है, जहां आप बोलेंगे जिस भी आउटपुट डिवाइस पे वो उसे दिखा सकता है। तो प्रोग्राम इज ए काइंड ऑफ set of instructions that give the output as per the instructions and the given input data। ये हो गई एक सीधे से प्रोग्राम की डेफिनेशन। अब ये प्रोग्राम बनाए किसमें? तो ये प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, C++ में भी बना सकते हैं, और चाहें तो हम लोग पाइथन में भी बना सकते हैं। अब इसी को हम लोग लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आगे चलकर हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग यही होती है। अब ये डेटा या ये जो आंकड़े जब हम इनपुट करेंगे वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 3 4 मैथमेटिक नंबर हो। हम कोई भी नाम भी डाल सकते हैं, अंजलि, अरुण, आशु, कोई भी नाम दे देते हैं, वो भी एक डेटा है। हम लोग पिक्चर भी इनपुट कर सकते हैं, ऑडियो भी इनपुट कर सकते हैं, कोई भी आंकड़े इनपुट हो सकते हैं, डेटा इनपुट करना है बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्रामिंग काम करनी शुरू करती है। तो थोड़ा थोड़ा आपको अभी धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम प्रोग्राम को सीधा सीधा बना दें और पाइथन खोलें और काम करना शुरू कर दें, ना, पॉसिबल ही नहीं है। आपको प्रोग्राम बनाने के पहले आपको उनके सारे स्टेप्स पढ़ने और समझने होंगे। तो प्रोग्राम बनाने के स्टेप्स समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का पाइथन का, उसमें यही चीज आपको बताई जा रही है कि आप लोगों को फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो सबसे पहला मैं स्टेप्स बाय स्टेप बताना चाहूंगा और वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप्स आप लोग ध्यान से देखिए। आपने डिसाइड किया कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, कोई भी एक प्रोग्राम। प्रोग्राम कौन सा बनाना है? पहले तो हमने सोचा, हमने कहा लाओ दो नंबरों को माइनस करने का प्रोग्राम या दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाते हैं। अभी छोटे प्रोग्राम से शुरू करते हैं। तो हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, राइट अ प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक बच्चों, मैं अभी क्लास में आपको इतिहास वगैरह नहीं बता रहा कि पाइथन कब शुरू हुई, क्या हुआ, फिर उसके बाद कितना आजाद हुई, कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर क्या, असेंबली लैंग्वेज, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे।
क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पहले इतिहास समझाते हैं तो बच्चे 3-4 क्लास में इतने बोर हो जाते हैं कि उनको लगता है बहुत टफ प्रोग्रामिंग है ना। प्रोग्रामिंग को आप मैथमेटिक्स की तरह से पढ़िए, शुरुआत में थोड़ा सा ट्रिकी करिए तो आपको बड़ा मजा आएगा, फिर वो थ्योरी पोर्शन है वो तो हम बीच बीच में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया कि हमें दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और इस मल्टीप्लाई करने का हमें एक प्रोग्राम तैयार करना है। अब आप अपने दिमाग में जोर डालिए, दो नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको भी दो नंबर पता ही नहीं है, तो हम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोग कुछ स्टेप्स पहले फॉलो करते हैं और ये स्टेप्स कैसे होंगे, एक एक करके हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दो नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। पहले मैं पूरा एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग मुझे हाथ रेस करेंगे और फिर आप लोग बताएंगे। एक छोटी सी अतिरिक्त जानकारी भी बच्चों, जो ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं, ये ऐप जो है ये आप लोगों का डेमो वर्जन पर है अभी, और इसकी लिमिटेशन 40 मिनट्स की होती है एक साथ। तो आप लोग 40 मिनट्स तक के बाद ये ऐप ऑटोमेटिकली ऑफ होगा और हम लोग इस ऐप को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो अभी पढ़ाते पढ़ाते अगर आपका ऐप ऑफ हो जाए तो आप फिर से उसे ऑन करिएगा, सेम यूजर आईडी सेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करिएगा, 2 मिनट का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप शुरू करने हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, राइट अ प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। आप अपने दिमाग, अभी हम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहे, मैं सिंपल सी कॉपी की बात कर रहा हूँ कि कॉपी में दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको दो नंबर चाहिए, तो आपने कहा इनपुट करेंगे, पहले एक नंबर ले लिया इनपुट x, एक नंबर मैंने x ले लिया, कोई भी एक नंबर हमें x इनपुट करना होगा। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने कहा दूसरा बताओ, दूसरा क्या होना चाहिए स्टेप्स, फिर मैंने कहा इनपुट करते हैं दूसरा नंबर। और एक चीज आपको और बता दे, आपको सब इकट्ठे भी लिख सकते हैं। इकट्ठे का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपने लिखा एक स्टेप ये स्टेप, आप ये भी लिख सकते हैं इनपुट x एंड y, दोनों एक साथ एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके कर रहे हैं। तो पहले दो स्टेप में हमने x और y की वैल्यू इनपुट की। भाई प्रोग्राम में दो वैल्यू इनपुट करनी है, ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमें बनाना है मल्टीप्लाई करने का, तो इसको दो वैल्यू पहले देनी पड़ेंगी x और y की। अब प्रोग्राम को दो वैल्यू यहां स्टेप 2 तक मिल चुकी है। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब प्रोग्राम करेगा क्या। तो स्टेप नंबर 3 ले लिया हमने, स्टेप नंबर 3 ले लिया, लेट z इक्वल टू यानी z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। आप सबको पता ही है हम लोग मल्टीप्लाई के लिए इस तरह का एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में x नहीं यूज होता। अब हमने ये स्टेप भी लिख दिया, उसके बाद अगला स्टेप, और स्टेप नंबर 4 है हमारा प्रिंट z। अब ध्यान दीजिए ये पूरा प्रोग्राम मैंने स्टेप्स कैसे बनाए हैं। स्टेप नंबर 1 पे मैंने क्या किया, मैंने, अब आपका दिमाग, ये प्रोग्राम है ये खाली है, बिल्कुल खाली दिमाग है। आपसे बोला गया दो नंबरों को मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या बोलेंगे सामने वाले से, पहले दो नंबर दो, तो वो बोलेगा लो x के नंबर ये लो, y का नंबर ये लो। उसने दो नंबर आपको दे दिए, दो नंबर इनपुट हो गए। हमने अपने दिमाग में गड़बड़ 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 सारे पहाड़े आड़े टेबल रख डाले और हमने कहा अच्छा तुमने x के नंबर 5 और y का नंबर 10 दिया, ठीक ठीक, अब इसको क्या करें, मैंने ये भी बता दिया कि इसको z में रखना, उसने z में रख लिया। फिर आपने बोला बताओ मेरे पास कैलकुलेट हो गया है, उसने कहा कि ठीक है बताओ आंसर कितना है, आपने तुरंत बोला z की वैल्यू 50, आउटपुट दे दिया। तो प्रोग्राम में हम लोग वैल्यूज को इन करते हैं, प्रोग्राम उसे कैलकुलेट करता है और फिर वो हमें आउटपुट में वापस करता है। यही स्टेप्स बार बार आपको करने होते हैं। इन स्टेप्स को आप लोग एक के बाद और लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर दी कि ऊपर एक स्टेप और मैं डाल दूं स्टार्ट, और एक आखिरी स्टेप यहां पे और भी मैं डाल दूं एंड या स्टॉप। लीजिए यहां से यहां तक ये जो कहानी हमने लिखी है, जो आप लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश में मैंने लिखी है, इसको ही हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वर्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में या स्टेप बाय स्टेप कॉपी में आप लोग इंग्लिश में पूरा एक सिंपल सेंटेंसेस में अपने प्रोग्राम का क्रमबद्ध तरीके से ब्यौरा लिखें। अगर आप अपने प्रोग्राम्स को सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, उसी लिखने के तरीके को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम में हम कोई भी चेक करके अपना आउटपुट बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं इस z की जगह यहां पे लिख देता हूं x, तो क्या हमारा आउटपुट सही आएगा? गलत हो जाएगा। खुद ही सोचिए, हमारे प्रोग्राम में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, उसने z को मल्टीप्लाई किया और प्रिंट करने को हमने x कर दिया तो वो हमें 5 प्रिंट कर देगा।
तो उसने आउटपुट तो अपने हिसाब से निकाल के दे दिया ना, क्योंकि हमने सिंटेक्स में एरर कर दी है। हमें z का आउटपुट देखना चाहिए था और उसने हमें x का आउटपुट दे दिया क्योंकि हमने x लिखा था। क्लियर? तो इसको आप लोग कहते हैं एल्गोरिथम। चलिए अब आप लोग निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेंसिल। कॉपी पेंसिल निकालने के बाद अब आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल में इसी स्टेप्स के आधार पर बनाने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम, या फिर आप लिख सकते हैं राइट अ एल्गोरिथम, राइट अ एल्गो फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। क्वेश्चन समझ आया? आपको एक एल्गो बनाना है, यानी एल्गोरिथम बनाना है, और ये एल्गोरिथम जो है वो आप लोगों का होगा राइट एल्गो फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का औसत कैसे निकाला जाता है ये आपको तैयार करना होगा। आप में से जो भी बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हैं इसी तरह वर्ड पैड खोल लीजिए और ऐसे ही स्टेप 1 स्टेप 2 करके बनाइएगा बच्चों। इसको भी स्टेप 1 में ही कंसीडर कर लीजिएगा, यहां से 2 3 4 5 6 स्टेप्स लेके चलिएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग लौट के आते हैं अपनी क्लास में। मैं आपकी क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं, आप लोगों के भी ऐप रीस्टार्ट होंगे और फिर हम लोग अपने इसी को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के बीच में 1-2 क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। राजीव जी ने सवाल के लिए हाथ रेस किया। राजीव कुमार यादव, बताइए कहां से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जी सर, हम बलिया से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये सवाल था हमारा कि हमको मतलब कि हमारा चारों मॉड्यूल जो है M4 से पास कर लिए हैं। अभी हमको प्रैक्टिकल भी दे दिए हैं, हमको प्रोजेक्ट के लिए मतलब कि अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3,500 रुपये मांग रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले उसके लिए। तो मैं सोच रहा था कि आप जो 700 में मतलब जो प्रैक्टिकल का जो भी फॉर्मेट है उसमें भिजवा रहे हैं वैसे ही हमारा भी करवा दीजिए। आपका हो जाएगा। आपको प्रोजेक्ट अगर बनवाना है तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। आपके पास अगर कोई गाइड नहीं है, गाइड मतलब एमसीए वाला कैंडिडेट या एमटेक कैंडिडेट नहीं है, तो आप 700 रुपीज मुझको पे नहीं करिए, है सर। अपनी निलिट की आईडी कार्ड पे करिए। मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बना के आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, उसका प्रिंट निकाल के आपको बस कुरियर करना होगा। 8 से 10 दिन में वो डिपॉजिट हो जाएगा, आपके डैशबोर्ड में दिखने लगेगा। ठीक है सर। तो कुरियर सर एड्रेस कहाँ, किस एड्रेस वो पे सब मैं कुरियर करना बताऊंगा, वो होगा? मैं आपको सब भेज दूंगा। वो सारा ठीक। क्वेश्चन निलेट की साइट पे भी है, मेरी वहां बात हुई है, उन्होंने कहा अभी कोरियर बंद है, अभी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन बाद वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट हो जाता है। मैं आपको ऑनलाइन मेथड बता दूंगा तो वो भी हो जाएगा। अभी मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर बल्क में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बल्क में जैसे 30 बच्चे 40 बच्चों का प्रोजेक्ट हम इकट्ठा लेके एक पेमेंट कर दें, तो अभी फिलहाल उन्होंने हामी नहीं भरी है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी जो प्रॉपर तरीका जो अभी तक हम कराते हैं वो यही है, मैं पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देता हूँ, प्रिंट आउट निकाल के हम लोग निलिट को सेंड कर देते हैं और वो काम हो जाता है। तो अभी तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण वैसे भी अभी कुरियर वोरियर सब बंद चल रहा है। क्लियर? तो जैसे ही ठीक है सर। खुलता है आपका बना के रख लीजिएगा और बस उस समय भेज दीजिएगा। सर ये प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब आने वाला है? ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का रिजल्ट आपके उसी के साथ ही आएगा, 5 मई के आसपास ये सारा आएगा, सारे रिजल्ट एक साथ। ओके सर। चलिए बच्चों रीस्टार्ट करते हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक 2 मिनट के अंदर ही। फिर से लौट के आइए जूम ऐप में।